नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त तो पूरी की पूरा फोकस जो है वो सियासत का वो चला गया है पंजाब की तरफ। अभी कल जो रिएक्शन आया परवेज़ इलाही का, उससे पहले परवेज़ इलाही और महमूद खान साहब के साथ इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका सख्त रिएक्शन परवेज़ इलाही ने दिया है, बहुत सख्त रिएक्शन दिया है। हालांकि परवेज़ इमरान खान किसी की इतनी बात सुनते नहीं हैं, चाहे वो फैसल वाडा हो, चाहे वो फौजिया कसूरी हो, चाहे वो जस्टिस वजी हों, चाहे वो आपके रोकड़ी साहब हों, चाहे जहांगीर तरीन साहब हों, चाहे अलीम खान साहब हों, चाहे कोई भी हो जो पीटीआई के बहुत करीब रहा हो, इतनी बात नहीं सुनते हैं। हालांकि वो सब पीटीआई के करता धरता है, लेकिन आखिर क्या वजूहत है कि इमरान खान परवेज़ इलाही के इतने सख्त रिएक्शन के बाद यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि इमरान खान एहसान फरामोश है, उसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? इसलिए कि दोनों के मफादात इसमें हैं कि अगर परवेज़ इलाही गिरते हैं तो इमरान खान गिरते हैं, इमरान खान हटते हैं तो परवेज़ इलाही गिरते हैं। आया इमरान खान जुमे को असम्बली तहलील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक ख़बर ये भी है कि शायद हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी है। एक ये भी ख़बर है कि हुकूमत डिले करना चाहती है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं परवेज़ इलाही के पास भी, हुकूमत के पास भी। इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? लगता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या वाकई असम्बली तहलील होगी या नया वज़ीर आला आएगा या आपके पंजाब हुकूमत का कमांड किसके पास जाएगा? आया नया इलेक्शन होगा? केपीके के भी यही हालात हैं, लेकिन वहाँ हालात थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पीटीआई की अपनी हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत शोर है वज़रा और एमपीए के दरमियान के असम्बली को ना तहलील किया जाए। तो देखते हैं। इस पे हमारे आज के बहुत ही अहम गेस्ट हैं जो पैनल है उसका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब ज़फ़र अली शाह, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपको पता है कि ज़फ़र अली शाह एडवोकेट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बड़े नामवर एडवोकेट हैं और बड़े केसेस उनके नाम से, बल्कि एक ज़फ़र अली शाह के नाम से एक बहुत बड़ा केस मशहूर है। मेरे दूसरे साथी हैं सिद्दीक अल फारूक साहब, ये भी पीएमएलएन के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बहुत अहम ओहदों पे रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और कराची स्टूडियो में हमारे पास जान अचकज़ई, सीनियर तज्ज़ियाकार, चमकते हुए सितारे के तौर पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं ज़फ़र अली शाह साहब। ज़फ़र अली शाह, क्या तुसी की करने जा रहे हो? तहलील करने जा रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, परवेज़ इलाही इतनी बड़ी शटअप कॉल देता है, आप खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। क्या वाकई जुमे को असम्बली तहलील हो रही है? और अगर तहलील आप करने जा रहे हैं और अगर परवेज़ इलाही ने मना कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? और अगर फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत पीडीएम की आ गई, उन्होंने अदम एतमाद किया और आपके लोग एब्सटेन कर गए, या चौई शुजात के लोग पीडीएम के साथ आ गए, परवेज़ इलाही आ गए, तो आप क्या करेंगे? आपसे पंजाब की बहुत बड़ी हुकूमत छिन जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। आपके सवाल में अदम एतमाद और जो असम्बली की रेजोल्यूशन है उसके अलावा आपने काफ़ी सारी बातें जो थी कि वो सारी एजम्पशन पे आपने की हैं। आप माशाल्लाह बहुत बड़े सीनियर मोस्ट एंकर हैं पाकिस्तान के। ये पीटीआई का फैसला और यहाँ ये जो अपना इमरान खान साहब है उनका बड़ा हतमी फैसला है और बड़ा सोचो विचार के बाद, जिस पे महीने लगे हैं, कुछ लम्हे या कुछ सेकंड या कुछ घंटे नहीं लगे, लम्हे बहुत महीने लगे हैं। और इस पे आखिरी मुशावरत दोनों पंजाब के वज़ीर आला और केपीके के वज़ीर आला से मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है। और इस फैसले को एक पब्लिक मीटिंग में सबसे पहले उस वक्त किया गया जब 26 तारीख को रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत बड़े इज्तिमा से, एक तारीखी इज्तिमा से जनाब इमरान खान साहब ने खिताब भी किया और वहाँ पर इस चीज़ का अदिया दिया कि इस निज़ाम ने तबाह कर दिया है और अब हम
असम्बलियों को डिसॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं और इसके बारे में जल्द तारीख देंगे। तो इसलिए ये कहना कि ये कोई एब्रप्टली बात नहीं है, ये इस पर बाकायदा गौर करके वेल कैलकुलेटेड मूव है ये इमरान खान साहब की, और उन्होंने मूव किया। अब बात आ जाती है कल का जो इंटरव्यू है जनाब परवेज इलाही साहब का, ठीक है उसमें कुछ उन्होंने तफजात और कुछ अपने जज्बात और कुछ अपने तल्लुकात मुख्तलिफ चीज़ों का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन डॉक्टर साहब आप कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकते किसी बात में, किसी लम्हे में भी, इंटरव्यू के अंदर या इंटरव्यू के बाहर। टिल टुडे, टिल दिस टाइम उन्होंने कोई इंदिया ये नहीं दिया कि मैं अब असेंबली डिसॉल्व नहीं करूंगा या इमरान खान साहब की बात को मैं तस्लीम नहीं करूंगा। ये बिल्कुल, बल्कि अब तो खबरें आ रही है, आपकी खुद आपके टीवी से भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने कुछ लोगों को कहा है कि आप इस असेंबली रेजोल्यूशन की मूव को डिफीट करने के लिए आप फौरी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएं, क्योंकि एक ये प्रोविजन है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त तक, इस लम्हे तक जब आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, इमरान खान साहब और वजीर आजम KP के और वजीर आजम परवेज इलाही साहब ये एक पेज पर हैं। वजीर आला वजीर आला साहब ये एक पेज पर हैं, और ये असेंबली हर सूरत पंजाब की और KPK की डिसीजन हो चुका है। और इमरान खान साहब पुलिस, अरे सर मैं यहाँ दो सवाल रख दूं। एक तो ये कि आपने कहा कि परवेज इलाही की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। परवेज इलाही की स्टेटमेंट ये है कि असेंबली जो है वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क को किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं ले जाना है, क्योंकि इस वक्त इससे मुआशी बदहाली आएगी, तो असेंबली को टूटना नहीं चाहिए। ये तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, और ये भी कहा है कि हमने इमरान खान को इस पर राज़ी कर लिया है कि असेंबली टूटने में यानी तहलील होने में डिले किया जाए, आगे ले जाएं। उसके बाद एक नई स्टेटमेंट आई है अभी जो हमने सुनी है कि इमरान खान साहब परवेज इलाही से सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। परवेज इलाही ने कहा अगर मैं असेंबली डिसॉल्व करूं आपके कहने पे तो मुझे क्या मिलेगा। तो इमरान खान ब्लैकमेल हो रहे हैं उनके हाथों सर, क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल, ना तो इमरान खान साहब किसी से ब्लैकमेल होते हैं, ना हो रहे हैं, और ना ही चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि बताते खुद बहुत एक पुराने और जीरक पॉलिटिशियन है पंजाब के, ना ही वो किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये पार्टीज की जब जो आपस में पार्टीज होते हैं, आपने देखा नहीं 13-14 जमातों का आपने इज्तिमा करके उनको हुकूमतें दी हुई है, और उन्होंने जो बंटवारे किए हुए हैं आपस में, ये सियासी जमातों के आपस में होते हैं। सीट एडजस्टमेंट भी होती है, ये आज कोई पहली बार या कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। और इसमें हर जमात का हक है कि वो अगर किसी जमात, बड़ी जमात का साथ दे तो वो अपना क्वेश्चन कोई वहां पर रखे। या बड़ी जमात जो है, आप देखें ना, इससे पहले भी तो जनाब परवेज इलाही साहब के 10 मेंबर हैं और 180 मेंबर जो है वो PTI का जनाब इमरान खान साहब का, लेकिन उन्होंने वज़ारत आला परवेज इलाही साहब को दी है। ये ब्लैकमेल हो गया ना सर के आपस के एडजस्टमेंट। अच्छा, ये एडजस्टमेंट है, इसको एडजस्टमेंट कहेंगे कि 10 पार्टी वाला वजीर आला बन जाए और 178 वाला जो है वो बेचारा वजीर आला ना बने। ये कहाँ होता है सर? ये तो ब्लैकमेलिंग हुई ना सर। नहीं डॉक्टर साहब, हर जगह होता है। अच्छा, हर जगह होता है, आपको भी पता होता है, और हमारे मुल्क में भी होता रहा है। देखिए अभी आप ही की हुकूमत है, आप ही की हुकूमत मरकज में थी। इमरान खान के कोई 150, 35, 45, 55, 53 वोट थे। उन्होंने 4-5 इत्तेहादी पकड़े, वजीर आजम तो इमरान खान आए, उन्होंने MQM को थोड़ी बनाया 6 सीट पे सर।
हाँ, तो मेजॉरिटी उनके पास थी ना। ठीक है, तो और आपको मेजॉरिटी यहाँ पे भी तो याद होंगे 178 वोट है सर, पीटीआई के पास 10 वोट है, सिर्फ यहाँ बना रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सिद्दीक अल फारूक से भी जरा बात कर लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीक अल फारूक साहब कैसे बचाएंगे पंजाब असेंबली को? तोड़ने दें, या अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, या एतमाद का वोट लेने को कह रहे हैं, या परवेज इलाही को ही आप सपोर्ट कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, तमाम इम्कानात को सामने रख के तैयारी की जाती है। फ्रंटल अटैक होगा, साइड से होगा, गोरिल्ला अटैक होगा, क्या होगा, उसके मुताबिक तमाम तैयारियां की जाती हैं। और अगर ये हमारी मूव या हमारी कोशिशें असेंबली को बचाने की कामयाब होती हैं तब भी, और अगर नहीं होती है और असेंबली टूटती है तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। रह गई बात पीटीआई और परवेज इलाही साहब के दरमियान, तो जफर अली शाह साहब भी पठवार के रहने वाले हैं, मैं इधर ही पला बड़ा हूँ। फिर इनका आपस का अपना मामला है। तो पठवारी में कहते हैं जट जाने तो बिजू जाने, परवेज इलाही जाने और इमरान खान जाने। वैसे परवेज इलाही साहब जट हैं। तो सर होने क्या जा रहा है बताएं ना, हमें तो बताइए। सिद्दीक साहब क्या करने जा रहे हैं, आप किस तरह बचाएंगे? मैं नजूमी भी नहीं हूँ और इल्म गैब भी नहीं जानता। ठीक है लेकिन सर आप पार्टी के बड़े सीनियर आदमी हैं, इकदाम तो क्या करने, किस तरह आप इकदाम करेंगे ये तो बताएं ना। देखिए, हमारे साथ अपना मामला तय करके, मिठाइयाँ खिला के, दुआएं करके, जब सुबह सूरज तुलू हुआ तो पता चला कुछ और ही हो गया है। तो अब ये इंटरव्यू सामने आया है, अब इसमें क्या होता है, तो इंसान जो है ना जी, या तो यहाँ पाकिस्तान में उसूलों की और आइन की और कानून की बालादस्ती होती, लेकिन आप देखें कितनी कुर्बानियां दे के पाकिस्तान हासिल हुआ। सर उसमें तो आपकी जमात भी शामिल है जिसने कानून और आइन, पीटीआई भी है, पीएम, तो आप सबको घसीटना चाह रहे हैं इसमें। अभी तो ये बताइए कि यहाँ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, आप क्या ये भी बात सुनने को मिल रही है कि परवेज इलाही को शायद अगर वो अपनी पुरानी रविश में आ जाएं और पीडीएम ने पूरा इख्तियार चौधरी शुजात को दिया है, चौधरी शुजात राजी हो जाते हैं, तो क्या पीडीएम ने जो पहले ऑफर दी थी परवेज इलाही को कि आप वजीर आला बने, हम आपको सपोर्ट कर देते हैं, आप पीटीआई से अलग हो जाएं, ये ऑप्शन आप समझते हैं बेहतर है? सर ये मौजूद है और इस पे अगर ये हो जाता है एग्रीमेंट तो ठीक है, फिर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी जी। क्या आप समझते हैं सर असेंबली तहलील होगी? एक तो ये, और क्या अगर हुई तो किस कीमत पे? कोई यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कैसे देखते हैं सब कुछ? पहली बात तो ये कि असेंबली तहलील नहीं होगी। अच्छा, बहुत बड़ी बात। इसलिए कि परवेज इलाही साहब नहीं तोड़ेंगे। वो जब तक वज़ीर आला हैं उनकी अहमियत है, वो बार्गेनिंग पोजीशन में है दोनों तरफ से। अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाए, अगर सीट एडजस्टमेंट, पहली बात ये थी इमरान खान के साथ कोई इम्कान कल जाके मुकर जाए वो, अगर उनकी जमानत कौन लेगा, गारंटर कौन होगा? अच्छा, इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, तो कौन सी कुव्वत है जो इमरान खान के बिहाफ पे ये जमानत देगा कि हम आपको 50 सीट देंगे या 2 सीट देंगे? अगर देंगे वो, फिर इसलिए कौन गारंटी देगा? अच्छा, तहरीक लब्बैक के साथ भी तो सर एग्रीमेंट हुआ था। असल में मसला ये है कि इमरान खान साहब ने अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है उतना बढ़ गया है कि अब कोई भी सियासी पार्टी या उनके जो माजी में इत्तेहादी थे उन पर आप एतमाद नहीं करेगा। परवेज इलाही उनकी बातों में अगर आ जाए सर, देखिए वो 75 साल के बड़े गाद पॉलिटिशियन है, वो पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो कोई कल के बच्चे नहीं है। उन्होंने देखा है नशीब फराज, उन्होंने जरदारी साहब के साथ काम किया है, वो पीएमएलएन को समझते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो पावर प्लेयर्स हैं उन सब के साथ उन्होंने ही अंग्रेजी में तो वो कभी भी इमरान खान के जो भी एग्रीमेंट होता है मुमकिन
40 सीट उन्होंने डिमांड इसलिए की है कि एक नामुमकिन डिमांड रखें, और उन्हें पता है कि शायद ये बार्गेनिंग पोजीशन के लिए एक टाइम पास करने के लिए, नेगोशिएशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए एक टैक्टिक है। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, लिहाजा कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा कि परवेज इलाही साहब ये कहते हैं जी वो हमें उन्होंने दे दी है समरी, अब उस समरी की कोई लीगल हैसियत नहीं है, उसके जब तक उस दिन डेट में नहीं होगी, उसका जो भी कलरकल उसमें नहीं होगा, और वो खुद जाके गवर्नर को नहीं कहेंगे कि हाँ जी मैंने किया है। ये तमाम बातें जो है हवाई हैं। इसका इस हद तक जुमेरात तक जो आखिरी डेट है, कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि ये असेंबली टूटने जा रही है। एक बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का ये दाव इसलिए बहुत ही कमजोर है कि जो उनके पास थी यानी गवर्नमेंट्स दो, वो जाती हुई नजर आ रही है। अगर परवेज इलाही असेंबली नहीं भी तोड़ते हैं तो मुमकिन बात में से है, अभी फारूक सादिक साहब ने भी कहा कि कोई दूसरी तरफ कोई उनके साथ बार्गेनिंग बन जाए, तो चौधरी शुजात साहब सियासत में कोई दरवाजे बंद नहीं करता, कोई रास्ते बंद नहीं होते, इख्तलाफ सब पार्टियों का होता है, पावर पॉलिटिक्स है, काफ लीग पंजाब बेस्ड है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सियासत की है और ये उन्होंने इसी तरह नवाज शरीफ की PMLN ने भी की है। तो एक नॉर्मल बात है कि ये एक दूसरे के बारे में जो भी कहते हैं वो एक वोटर की हद तक है, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स है कि पावर में इस वक्त परवेज इलाही है, उनके पास बार्गेनिंग पावर है, चिप है, और हुकूमत नहीं चाहती कि असेंबली टूट जाए, और खुद बकौल परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की है या उनसे ख्वाहिश का इजहार किया है कि इंस्टेबिलिटी के लिए आप के डर की वजह से आप या माशी मुश्किलात के और ज्यादा होने से आप इस जो रिएक्शन आया जो साथ बैठाकर उन्होंने इंटरव्यू किया था उसका तो ताबड़तोड़ उन्होंने हमला कर दिया खान साहब। देखिए अगर खान साहब एक बात पे सजा देंगे तो वो ये इंटरव्यू है जो परवेज इलाही साहब ने क्या सजा दे सकते हैं सर परवेज उस दिन के बाद, जब ये अगर हम फर्ज करें बहुत बड़ी बात है, अगर ये परवेज इलाही साहब वज़ीर-ए-आला नहीं रहते उस दिन और परवेज इमरान खान साहब का आखिरी दिन होगा, मुलाकात के लिए भी इनको टाइम नहीं दिया जाएगा, इमरान खान साहब के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की शख्सियत इस तरह के वो बेसिकली एक विंडिक्टिव पर्सनैलिटी है। उन्होंने जिसके साथ भी सियासी इख्तलाफ किया है दरवाजे उन पे बंद हो गए हैं कि अपने कुलीग्स मैं 1000 आपको नाम ले सकता हूँ, महावरतन कह रहा हूँ कि इनके 1 दर्जन बड़े कुलीग्स एग्जैक्टली जिन्होंने इमरान खान कमर बाजवा साहब एग्जैक्टली अब कमर बाजवा जो नाम इससे ज्यादा परवेज इलाही साहब के ये अल्फाज तारीखी है कि इससे ज्यादा एहसान फरामोशी क्या हो सकती है जब उस बंदे ने इस हुकूमत को चलाने के लिए बकौल परवेज इलाही साहब उनकी नेपिया भी तब्दील की, उनके बिल्स पास करवाए, अब पैसे लाए, ये किया वो किया, जो गवर्नमेंट सेनेट दिया, सब कुछ दिया, ने चलाया उनके लिए, और उसको आखिरी में एक्सटेंशन भी देना चाहते थे और आज सबसे ज्यादा गाली उन बेचारे को दे रहे हैं जो अब पावर में नहीं है, जो एक रिटायर लाइफ जो है गुजारना चाहता है, जो कह रहा है कि इट्स ओवर, अब मुझे मतलब उसका कसूर वैसे क्या था सही मायनों में? देखिए उसका कसूर यही था कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन को पीछे किया, उनको एपॉलिटिकल किया, उन्होंने इस तजर्बे को गलत कहा, उन्होंने इमरान खान साहब की जो भी कमजोरियां हैं उनको कौम के सामने रखी, उनकी इनकम्पिटेंसी को यानी उनके हुकूमत की इनकम्पिटेंसी को, उनकी हुकूमत की जो टीम है उनकी सियासी जंग लड़ो एग्जैक्टली और ये कसूर था, ये उनके लिए इमरान खान के बकौल बड़ा कसूर था जब वो इस तरह न्यूट्रल हो। लेकिन बड़ा एक बात की है, मैं जफर अली शाह साहब से बैठूंगा, जो इमरान खान कहते हैं कि जनरल कमर बाजवा पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन थे, तो मैं ये पूछूंगा कि ये इल्ज़ाम तो उस वक्त है ना जब वो आर्मी चीफ थे, तो क्या आर्मी चीफ मुल्क दुश्मन हो सकता है सर? देखिए ये परवेज अली शाह साहब से ये सवाल रखूंगा। ये तो गुनाह कबीरा है इस तरह बात करना, इन दैट सेंस के एक पाकिस्तान के फौज का इदारे के सदर हो जो लीड कर रहा हो, देखिए पाकिस्तान का मतलब ये फौज है, पाकिस्तान है तो फौज है तो पाकिस्तान है, ये फैक्ट है। नहीं आर्मी चीफ को अगर आप कहें कि सर एक लीडर है पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है, फौजियों का जो इस कुर्बानियां दे रहे हैं, एक चेन ऑफ कमांड है, वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कमांड पे वो जाने देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसको जो है गदार कहा, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कहा तो क्या रह गया, कहा तो है ना, बिल्कुल। मैं बस एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर जफर अली शाह साहब के पास जो गुफ्तगू है वो तो आ गई होगी, चंद के साथ आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। जफर अली शाह साहब वेलकम बैक। सॉरी जफर अली शाह साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? मेरी आवाज सुन रहे हैं सर?
जफर अली शाह साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर? ये आवाज जो आप सवाल करते हैं आवाज के बारे में, वो बात की आवाज। अच्छा, आ गई आवाज आ गई। अब सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल ये है कि सर जी, सीट एडजस्टमेंट पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, आपने बहुत सही बात कही, ये सबके साथ होती है, आपके साथ पीटीआई के साथ भी हो रही है, पीएमएलक्यू की तो सही है, लेकिन सर इमरान खान पर एतबार कौन करे सर? कितने एग्रीमेंट उन्होंने किए हैं, कितनी पासदारी की है, कितने तोड़ दिए हैं। तो खान साहब वो वाइस सियासतदान पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के जो काबिल एतबार नहीं है सर, तो कैसे सीट एडजस्टमेंट होगी? एक सवाल। और दूसरा सवाल एक और छोड़ देता हूं जफर अली शाह साहब, कि आर्मी चीफ जो जनरल कमर बाजवा है, मैं नहीं कह रहा सर, इनके अपने आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम पीटीआई के कहते हैं कि जनरल कमर बाजवा का बहुत एहसान है इमरान खान पे। इनके इत्तेहादी कहते हैं कि जनरल कमर बाजवा पे बहुत एहसान है इमरान खान पे। और इमरान खान एक आर्मी चीफ को जो सर्विंग चीफ है उसके ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन है। क्या कहेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं पहली आपके पहले सवाल के हिस्से की बात करूंगा। मैं समझता हूं कि आप जैसे एक जीरक एंकर ने ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है आपने एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान पर और बहुत बड़ी जमात के सरबराह पर कि जी उन पर एतबार को नहीं करता। डॉक्टर साहब, उन पर एतबार आप उनके पिछले एक कम 60 पब्लिक जलसे हुए हैं, पब्लिक जलसे जिनको कहते हैं, जिनमें हर जलसे में मिनिमम इज्तिमा जो था वो 3 लाख का था, मैक्सिमम वो पता नहीं जितना मर्जी आप कह लें। तो ये एतमाद के बगैर लोग आ जाते हैं इस लीडर को। और अब आज जिस लीडर से भाग रहे हैं, पीडीएम भाग रही है या ये दूसरी जमातें भाग रही हैं, इलेक्शन से भाग रही हैं, हत्ता कि आज इस्लामाबाद का कोई मेरे ख्याल है 10 फुट के इलाके में इलेक्शन हो रहा है, आज उससे भाग गए हैं लोकल बॉडी के इलेक्शन से, क्योंकि पीटीआई के जमात जो है वो स्वीप कर रही है यहां पर लोकल बॉडी का इलेक्शन। तो आप इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि उन पर एतमाद को नहीं करता। मैं हैरान हूं, एतमाद तो उन पर नहीं करता आज जिनको अपने आप पर एतमाद नहीं है, इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन की बात सुनते हैं, इमरान खान का बात सुनते हैं तो उनकी नींदें उड़ जाती हैं। तो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए पहली बात तो यह है कि ये सर उनके साथ जो अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ 11 सियासी जमातें खड़ी हैं एतमाद की बुनियाद पे। इमरान खान से तो जो अपोजिशन में 1-2 बची हुई हैं, माजवाई ये टुंडी पार्टी शेख रशीद की या एजाजुल हसन जो एक पार्टी वाले हैं वो साथ बैठ गए हैं, वो भी इत्तेहाद नहीं है उनका एजाजुल हसन का। मुझे बताया ना जमात इस्लामी बाहर बैठी हुई, वो मिलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर ताहिर कादरी जो कि पहले इनके इत्तेहाद का सबसे बड़ा हिस्सा थे, आज वो कहते हैं माफी चाहते हैं, भाई हम इमरान खान के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं काबिल एहतराम है मेरे लिए बहुत ही, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पे इमरान खान सिंगल हार्स है, उसको कोई किसी के एतमाद की या उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो है उनके साथ वो फेयर है, जो उनके साथ फेयर है वो उनके साथ फेयर है। और कहां फेयर सर, कहां फेयर है? आप एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद किया, उन्होंने कहा कि जी हमारे मुआहदे इन्होंने पासदारी नहीं की। आपने अख्तर मेंगल के साथ इत्तेहाद किया, उन्होंने कहा पासदारी नहीं की। आपने फंक्शनल के साथ कहा, उन्होंने कहा पासदारी नहीं की। आपने बाप के साथ इत्तेहाद किया, उन्होंने कहा पासदारी नहीं की। जनरल कमर बाजवा जो मोहसिन है उनका एहसान मन नहीं है सर, उनकी पासदारी नहीं कर रहे हैं सर। वो बात नहीं करते हैं, वो बात भी आपसे करते हैं। डॉक्टर साहब, जिन जमातों का नाम लिया है इनको तो सियासी जमात ही पाकिस्तान के लोग नहीं मानते। आप ही ने तो इत्तेहाद किया तो सर, वो लोग जो वजीर आजम के मजे भी लूटे आपने इन्हीं से, वजीर आजम के मजे आपने इनसे लूटे हैं सर। डॉक्टर साहब, आज आप कह रहे हैं ये पार्टी नहीं है, आज आप ये कह रहे हैं पार्टी नहीं है। साहब जाती करते हैं डॉक्टर साहब, आप बहुत जाती करते हैं। माफी चाहता हूं अगर जाती हो रही है सर, जवाब तो दीजिए। नहीं, जाती इन दी सेंस और कोई जाती नहीं है, यही जाती है कि बात बात आप हिस्ट्री को डिस्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। एमक्यूएम और जो दूसरी जमातों का आपने नाम लिया है, जो
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलते हैं और उनसे पूछ कर बाहर निकलते हैं, उनके पूछ से इत्तेहाद करते हैं, उनको आप जो बातें कह रहे हैं उनके साथ ज्यादती इमरान खान ने की है या उन्होंने ज्यादती की है अपने आप के साथ भी, इमरान के साथ भी और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी। इसलिए ये इस इल्जाम में कोई ताकत नहीं है और ना ही ये इल्जाम लगाना चाहिए और ना होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा हिस्सा आपने क्या कहा था, क्या पूछा? मैंने कहा था सर, जनरल कमर बाजवा जो मोहसिन है आपके आजाद कश्मीर के वजीर आजम कहते हैं, मेरी बात सुने, आपके इत्तेहादी कहते हैं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इत्तेहादी ना सो हमारी भी सुन लेना। अगर इत्तेहादी तो नहीं रहते, सॉरी सुनाए सर। डॉक्टर साहब, कोई हम पुर्तगाल में रहते हैं, हम भी तो यही रहते हैं। जनरल बाजवा साहब, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब, उनके बारे में उन्होंने आज या कल परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू के बाद बात नहीं की। वो उस पहले दिन से, जिस दिन से उन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर यहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा है, उस दिन से वो कह रहे हैं उसको, उस दिन से। और पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान ये है जो किसी जर्नल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बरकरार होते हुए जिसको ये एक्सटेंशन की सिफारिश भी करते हैं, दूसरी दफा एक्सटेंशन की सिफारिश भी करते हैं सर। अगर ऐसे जनरल थे, इतने खतरनाक थे, ये दूसरी दफा सिफारिश भी तो की है, बातों ने दी है सर, नहीं दी है वो सर। दूसरी दफा इमरान खान ने कहा था कि जनरल कमर बाजवा साहब को ताहे मसलन उनको अनलिमिटेड एक्सटेंशन दे दिया जाए, कि ये आपको आपके इल्म में नहीं है? नहीं, अनलिमिटेड के नहीं, वो ये था इनको रहने दें, इलेक्शन करा लें, इलेक्शन कराने के बाद ये जो नामजदगियां हो रही हैं कि फलां को बना दो, फलां को बना दो, जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद इक्तदार में आएगा और जो वजीर आजम बनेगा, कोई भी बनेगा, वो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना लेगा। ये इस बात को भी मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और ये किया जा मैं आखिरी एक जुमला, एक लाइन का जवाब दीजिए। क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ गद्दार हो सकता है सर? क्या वो मुल्क दुश्मन हो सकता है? आखिरी, बिल्कुल आखिरी एक लाइन का जवाब। मैं अर्ज करूं कि मैं देखे बड़ा आप सेंसिटिव किस्म का सवाल कर रहे हैं मुझे। आप ये बताइए, इमरान खान को कहिए और आप इल्जाम लगा रहे करें, आप बड़ी ज्यादती करते हैं, आप डॉक्टर साहब आप बड़ी ज्यादती करते हैं। चलिए, आप बात नहीं सुनते सर। मुझे ये बताएं, इसी चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनके बारे में उस शख्स ने, जिस शख्स के दस्तखतों से ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, उन्होंने लंदन में बैठकर कहा था, नाम लेकर, कि बाजवा साहब आपको साहब देना पड़ेगा। सर ये साहब अलग चीज है, गद्दार कहना और मुल्क दुश्मन कहना वो बहुत बड़ी बात है। सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं सिद्दीक अल फारूक साहब से जी, सिद्दीक अल फारूक साहब भी गद्दारों से लिए जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई भी अगर मुल्क का ओहदेदार जो है वो बैरूनी ताकतों से मिलकर सिद्दीक अल फारूक साहब बड़ी बात करता है तो वो उसको जवाब देना पड़ता है। जी सर, जी सर, जी। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपना ये इल्जाम बहुत अरसा हो गया वापस ले लिया कि अमेरिका ने साजिश की। उन्होंने कहा जी अमेरिका ने साजिश नहीं की। दूसरी बात, कोई नहीं लिया उन्होंने, मुझे कोई नहीं लिया, कोई नहीं लिया कि वापस। क्या कर रहे हैं अपना सिद्दीक अल फारूक साहब, आप तो बड़े तारीखदान है, मुझे वो तारीख बताए, वो दिन बताए, क्या बात कर रहे हैं आप? क्लिप बता दें, उन्होंने नहीं कहा। दूसरी बात सुने, उन्होंने कहा जी मान लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने भी साजिश नहीं की, लेकिन मेरे खिलाफ अदम एतमाद तो नाकाम बना सकते थे ना। उनकी क्या ख्वाहिश थी? कौन? कि उनके जो अदम एतमाद आई है वो नाकाम बना दे। दो, तीसरी बात, नाकाम बना सकता था? आपको पता नहीं है तो फिर आप पढ़ें जाके। तीसरी बात, नहीं मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं पढ़ा हुआ हूं।
सदीक अल फारूक नहीं, साहब, नहीं, आपसे बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ हूँ। ये इंटरव्यू नहीं पढ़ा, ये बात नहीं सुनी आपने, ये मैं कह रहा हूँ। मैं आपकी डिग्रियों के हवाले से कुछ नहीं कह रहा। मैंने ये बात भी सुनी हुई है, आपने नहीं सुनी, ना सुनी है और ना समझी है। तुसी मेरे नाल लड़ाई करोगे? घर से अपनी जेब से नहीं, लड़ाई की नहीं बात, आप अपनी जेब से निकाल कर बात आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप और जान अचकजई साहब, मैं दो बातें मैं कह रहा हूं कि इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका ने साजिश नहीं की, और दूसरा ये कि मान लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन वो मेरे खिलाफ बाजवा साहब में दीवान नाकाम बना सकते हैं। इसमें मैं 10-10 लाख रुपए इनके साथ शर्त लगाता हूँ। जो बात मैंने की है वो ठीक है। अब लगाएं, अब लगाएं। नहीं 10 लाख रुपए ये 1-10 के हिसाब से लगाएं, क्या कर रहे हैं आप? वो राजी है भैया, नहीं कहा उसने, वो कह रहे हैं 1 लाख बार कहा, 1 लाख बार कि ये बाजवा था जिसने फैसिलिटेशन की है। क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं दिस स्टार्ट कर रहे हैं तारीख को और लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं जी। अभी इन्होंने बात की है कि इमरान खान ने ये कहा कि इतनी एक्सटेंशन हम आपको देने के लिए तैयार हैं कि इलेक्शन हो जाएं फ्री और फेयर, और फिर उसके बाद जो नई हुकूमत बने, नया वजीर आजम अपनी मर्जी से आर्मी चीफ लगाए। इसका ये मतलब है कि इंतखाबात जो इंतहाई अहम चीज है, जिसकी बुनियाद पर फ्यूचर की हुकूमत बननी है, उसके लिए एतमाद किया बाजवा पर कि जी एक्सटेंशन देते हैं आपको। तो अगर बाजवा पर आपने एतमाद किया है नए इलेक्शंस के लिए, तो फिर वो गद्दार, वो जानवर, वो कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि आपके लीडर के दिमाग में कोई गड़बड़ है, उसको कोई समझ बूझ नहीं है। दूसरा जलसों की बात, मफरूर आपका लीडर है तो गड़बड़ इसके दिमाग में है। शाबाश, क्या बात है। आप बात में मुदाखलत मत करें, ये क्या बात है? मैंने आपकी बात में मुदाखलत नहीं की। सुने आप, इन्होंने कहा जी जलसे किए 59, कम अज कम 3 लाख बंदा एक जलसे में आया, ज्यादा से ज्यादा तो मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा 23 करोड़ आ गए इनके जलसे में। यानी जफर अली शाह साहब, हमने सियासत इकट्ठी की है, खुदा के बंदो 3 लाख बंदा इमरान खान तक ऐसी कि मैं इतने लैके आसा अपना 10 लाख नहीं 20 लाख बंदा लैके आसा, क्यों नहीं लैके आ सकिया? ना 25 मई को लैके आ सकिया ते ना 26 नवंबर को लैके आ सकिया। तो खुदा का कभी खौफ भी करो, भी लेके आया और 26 नवंबर को भी लेके आया, और आपको इलेक्शन में शिकस्त भी दी, 9 सीटों पर आपको शिकस्त दी, में आपको शिकस्त दी, और क्या करता वो आपके साथ? साहब सच्ची बोलो, वो झूठ ही बोलना ने, वो सही दो ना झूठ बोलो। जान अचकजई साहब समझाओ सदीक अल फारूक साहब ने। सच बोलो, मैं सच पूछ लेता हूं जनाब सिद्दीक है वो अपना जान अचकजई साहब से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। वेलकम बैक। एक तो खबर ये है कि जी पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने वज़ीर आला से कहा है कि जी आप एतमाद का वोट लें, और ये खबर है शायद 9:30 की, जो हमारे पास इस वक्त वो लेटर भी आ गया है। और गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का इजलास 21 दिसंबर को शाम 4 बजे तलब कर लिया है। एक तो ये भी थोड़ा सा कमेंट्स करें और कहें कि जफ़र अली शाह सच हैं, बोल रहे हैं। उन्होंने खुद डिमांड की आपसे कि जान अचकजई बताएंगे कि ये जो खबरें पर डिस्कशन चल रही थी, सिद्दीक अल फारूक सच्चे हैं या जफ़र अली शाह सच्चे? अच्छा, मैं पहले तो मैं इस पे आऊँगा सर। ठीक है, मेरे ख्याल में सच और झूठ की बात नहीं है, अल्फाज को किस तरह अल्फाज की चुनाव का वो है। अगर आपको याद हो फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू इमरान खान साहब ने किया था, उसमें अल्फाज ये थे कि अमेरिका के एक एम्बेसडर ने ये साजिश की है, लेकिन हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के और पाकिस्तान के आवाम का इंटरेस्ट और इसे ज्यादा बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये और बात है, बियॉन्ड अस। ये फाइनेंशियल टाइम्स की इंटरव्यू को मैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने उस साजिश को जो इनका क्लेम था उसको अगर वो भूल रहे हैं
तो उसका क्या मकसद है? मतलब वो कहते हैं हम इस किस से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक। ये हमारे पीछे रहे, साजिश हुई है, लेकिन फिर भी साजिश का नजरिया उसका सिद्दीक अल फारूक साहब को कोई। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि अब जनरल कमर बाजवा के हवाले से देखिए, जनरल कमर बाजवा साहब का तो अभी खबरें कह रहे हैं कि जी बताइए ना वो गद्दार और पता नहीं क्या और मुल्क दुश्मन। देखिए वो तो हमने इस पे डिस्कशन की है। मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी इमरान खान चाहे उनके अपने सपोर्टर्स भी हों, वो तैयार नहीं है कि अल्लाह ना करे कि ये गद्दार या मीर जाफर, इस तरह के अल्फाज तो वाकई मेरे ख्याल में अब इमरान खान शायद उनकी मेमोरी अगर उनका साथ दे तो ये अब ये रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि एक दफा नहीं कहा सर, लेकिन कह रहे हैं कि वो तो शुरू से कहते हैं और एक्सटेंशन भी मांग रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा तजाद है जो खुद उनका कंट्राडिक्शन वो खुद कई दफा कर चुके हैं सर। 2000 दफा उनकी वीडियोस मौजूद है कॉन्ट्रडिक्शंस पे, कभी कहते हैं और सेम स्पीच में, अभी जो पिछले सेम स्पीच पे उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल हो जाए कौन, फौज, और न्यूट्रल के बारे में उनका क्या अल्फाज है आपको पता है। उसी स्पीच में कह रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ से कि जी आप इलेक्शन, देखिए वो मौका महल टाइमिंग और सियासी दावपेच के एतबार से अल्फाज बदलते हैं, मौकफ बदलते हैं। आज वो ये नहीं कह रहे हैं ये अल्फाज, कल तक वो कह रहे थे, क्योंकि कल उस वक्त जो है वो नो कॉन्फिडेंस आ गया था और उनके बकौल उनकी हेल्प नहीं की गई। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो, जितने फूल उनके तारीफ के बांधे हैं जनरल कमर बाजवा साहब के, वो देखने वाली है। अगर आपने इमरान खान साहब के पुराने इंटरव्यूज जब वो गवर्नमेंट में थे वो देखें, उससे एक सब बात साबित है कि अगर कोई अच्छा बंदा है जो ये खुद कह रहा है वो जनरल कमर बाजवा साहब है, तो इसका मतलब है वो ठीक था या अब गलत है, या वो गलत था अब ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो तजादत का इसका मजमुआ है वो मौका महल टाइमिंग और दावपेच और टैक्टिक्स के एतबार से मौकफ को बदलते हैं। लिहाजा मैं अब उसको संजीदा इसलिए नहीं ले रहा कि एक तो रियलिटी इसको संजीदा नहीं रहे स्टेटमेट कोई इमरान खान साहब की इन बातों को, क्योंकि अब वो साबिक वजीर आजम रहे हैं, वो कल सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन रहे हैं, वो कल क्या उन पे एतबार किया जा सकता है? मैं ये कह रहा हूँ वो कल किसी मौके पे कहेंगे कि यार ये अल्फाज अब मैं वापस ले रहा हूँ, या अब मैं इस पे जोर नहीं दे रहा, या जो हुआ उसको भूल जाइए। खान साहब की यूटर्न आप सबके सामने, ये जुमला आपने जो आखिरी कहा है ये बड़े खतरनाक जुमला कह दिया है। लेकिन सर ये बताइए क्या परवेज इलाही और कोई चाहे इन पर एतबार कर सकता है? देखिए कोई भी इत्तेहादी इन पे यानी एतमाद नहीं कर सकता। जिन लोगों का आपने नाम लिया है उनका एक एक सीट भी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल्स हैं, वो पार्टियां नहीं हैं जिनका आपने हवाला दिया। और कोई भी पार्टी जिसके एक से ज़्यादा मेंबर्स हों, वो सिर्फ काफ लीग इनके साथ रह गई थी, वो भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी। लेकिन जफर अली शाह साहब ने एक बड़ी बात की है कि सर वो पार्टियां हैं कोई जिनके बुनियाद पे उन्होंने वजीर आजम 3 साल 7 माह रहे हैं। देखिए ये तो किस पे क्या कहेंगे सर? अब अगर यही बात है तो फिर इमरान खान साहब के बारे में भी यही बात की जा सकती है कि कोई पार्टी थी जब 2013 में ये आए, जब उनको लाया गया, जब इनको कमर पे बिठा के, जब उनको कुर्सी पे बिठा के, उनको गले में हार पहना के वजीर आजम बनवाया गया, तो उन छोटी पार्टियों और में फिर क्या फर्क रह गया? वो भी किसी और के, अगर ये बकौल है इनके कि ये कोई पार्टी है, ये किसी और